हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन ऑफ फैक्टर को। वापस ये होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 2। जो कुछ भी अब तक लास्ट वीडियो में नहीं हो पाया वो हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, वन ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं ये आपने देख लिया है, मूलर मास से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से और आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना। यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आप आई को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का आई के साथ ये रिलेशन भी कैसे निकालना ये हम लास्ट वीडियो में इतना कर चुके हैं। अब देखिए, इस आई का वैल्यू 1 होता है हमेशा अगर आपके पास कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपके पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है। एग्जाम्पल कैसे सर, कैसे आई का वैल्यू 1 होगा? देखिए, हम ले लेते हैं शुगर C6 और C12H22O11। क्लियर है। इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये पार्टिकल इसी फॉर्म में आपको वाटर में मिलेगा C12H22O11 के फॉर्म में। यानी ना तो यहाँ डिसोसिएशन है और ना तो यहाँ एसोसिएशन है, कुछ नहीं। तो पहले भी 1 मोल था, अब भी आपको कितना मिलेगा, 1 मोल। आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन आई कैसे निकलेगा सर? आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1। बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा 1 की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप जानते हैं डिसोसिएशन होगा या क्या होगा, एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के केस में चेक कीजिए आपके पास क्या क्या होने वाला। मान लेते हैं हमारे पास हो रहा है डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन हम समझ तो चुके हैं, है ना। हमारे पास NaCl है, तो NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव में, और साथ में जाएगा किसमें, Cl नेगेटिव में। यानी आपने 1 मोल NaCl लिया था जो 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो अब अगर आप आई कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है सर, 1 + 1 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1। तो आई का वैल्यू क्या आएगा, 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, ये वाटर में डिसॉल्व किया, ये कन्वर्ट हुआ Ca2 पॉजिटिव में और 2 Cl नेगेटिव आयन इसने दे दिए। पहले आपके पास कितने मोल थे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड था जिसने 1 मोल कैल्शियम का दिया और 2 मोल्स दे दिए किसके, क्लोरीन की। यानी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं सर, 2 + 1 3 मोल्स है, और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 मोल है। तो आई आपका क्या आने वाला है, 3। सिंपल सी बात है सर। डिसोसिएशन की केस में, है ना, जब भी आपका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, जब भी आपका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन के केस में आपका जो आई है ये हमेशा इक्वल, ये हमेशा ग्रेटर देन होने वाला है किससे, 1 से। आई ग्रेटर देन होगा किसके, 1 की। क्लियर है। अगर हम क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है सर। हमने एग्जांपल लिया था किसका, एसिटिक एसिड का, कि एसिटिक एसिड को अगर आप कहाँ डाल दें, बेंजीन में। कहाँ डाल दें अगर आप, बेंजीन में, तो ये क्या बन जाता है, 2 मोल एसिटिक एसिड के लो, और ये क्या बन जाता है, डाइमर। तो ये CH3COOH जो आपने 2 मोल लिए थे ये डाइमर में कन्वर्ट हो गया, और कितने मोल बन गए, 1। आपने लिए थे सर 2 मोल, बन गए कितने, 1। तो आई क्या हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1, और बिफोर एसोसिएशन कितना है, 2। तो आई का वैल्यू आ जाएगा 1/2। एक और केस लेते हैं। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप कहाँ डालते हैं, H2S में डालते हैं, तो 3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के ट्राइमर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ट्राइमर। HCHO क्या बन जाता है सर, ट्राइमर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ट्राइमर में। अब देखिए, ये ट्राइमर में कन्वर्ट हो गया, तो पहले कितने मोल थे आपके पास, 3। अब कितने मोल हैं, 1। आई कितना हो जाएगा सर, आफ्टर एसोसिएशन 1 और बिफोर एसोसिएशन 3। तो आई कितना आ जाएगा, 1/3। यानी एसोसिएशन के केस में आपका आई हमेशा लेस देन होने वाला है 1 से। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा चेक कीजिए इसको, आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, मतलब आपको क्लियर पता लग गया कि अगर आपके पास केस है किसका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है तो ऐसे केस में आपका आई क्या होने वाला है, आई इक्वल होने वाला है 1 की। ठीक है। अगर आपके पास डिसोसिएशन हो रहा है तो इस केस में आई ग्रेटर देन होने वाला है 1 से, और अगर आपका एसोसिएशन होने वाला है तो आई लेस देन होने वाला है 1 से। क्लियर है, क्लियर है। अब एक और बात, एक क्वेश्चन एक और उठता है सर, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन उठता है, हम ये आई 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 कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं? तो सिंपल सी बात है सर, वांट ऑफ भैया सीधी सी बात बोलते हैं, आई कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए। पर हमको इससे भी सरल तरीका निकालना। देखिए, अब तक आपने जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डेल्टा टी भी आपने पढ़ा था। आपने बोला था कि के बी इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ आप पढ़ चुके हैं और आपने बोला ये होगा के एफ इंटू मोलैलिटी। आप पाई पढ़ चुके हैं और पाई आपने पढ़ा है क्या, CRT। क्लियर है। आपने पढ़ा है क्या, P01 माइनस P1/P1, ये इक्वल टू N2/N1। ये जो मैं इसको रखने का मेरा तरीका है सर, सॉल्यूशन ना रख के P1 रखता हूँ। ये NCERT बेस्ड है। आप मेरे थंबनेल देखते होंगे कि NCERT बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, तो ये आपको NCERT बेस्ड एक्सप्लेनेशन ही मिलेगा। तो वैल्यूज में सेम रखता हूँ, ठीक है। चेक कीजिए, अब डेल्टा टी भी इस तरीके से करते थे। अब हम क्या करेंगे, चेक करो, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। इन सबके साथ आई से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। आई से मल्टीप्लाई करने के केस में अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू 1 आने वाला है, वैल्यू वापस क्या आएगी, सेम।
अगर ये डिसोसिएटेड है, डिसोसिएशन हो रहा है, सॉल्यूशन डिसोसिएटेड है, तो उस कंडीशन में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने वाला है, तो आपकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज। क्लियर है? तो आई का वैल्यू यहाँ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, करेक्ट। तो इसका यूज कैसे करना है, इसके लिए हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल चेक कीजिए। तो अपना पहला एग्जांपल देख लेते हैं। 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन को ऑफ AlCl3 आपने फ्रीज किया है इतने टेम्परेचर पे। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सर, डिसोसिएशन नाम आ गया है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आई मींस वन ऑफ फैक्टर। क्लियर है? पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन तो ठीक है, डिसोसिएशन कितना हो रहा है उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, उसका अमाउंट आपको करना है। और अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप किससे दिखाते हैं, अल्फा से, है ना। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएशन का केस है। डिसोसिएशन के केस में अल्फा किसके इक्वल होता है, I-1/n-1 के इक्वल। क्लियर है? बात समझ में आ गई है ना? ये क्लियर है सर। चलिए, अब आपको आई चाहिए। अब पहले कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूं। आई चाहिए, आई आप कहां से निकालने वाले बताइए, आई आपको कहां से मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं फ्रीजिंग की बात आ रही है, तो फ्रीजिंग की बात आ रही है तो ये होगा डेल्टा टी एफ। क्या होगा, डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी की। यहां से आप निकालेंगे आई। क्लियर है? यहां से आपको निकालना है आई। यहां आई रख लीजिए, यहां एन। अब एन क्या है सर हमारा, एन भी चेक कीजिए। एन आप किसको बोल रहे हैं, देखिए आपका AlCl3 कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ डिसोसिएशन हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन जितने हैं उसको हम बोलते हैं एन। यानी कितने मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल प्लस 3 मोल इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो ये हमारा क्या है, एन का वैल्यू। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझना होगा। क्लियर है? AlCl3 में एन का वैल्यू कितना है, 4। आई कहां से निकलेगा, फॉर्मूले से। और अल्फा कहां से निकलेगा, I-1/n-1 से। तो ये चीजें आप पहले क्लियर कर दीजिए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ। देखिए गिवन क्या क्या है सर आपको, है ना। आपके पास गिवन क्या क्या है जरा चेक कीजिए। आपको गिवन है 0.01 मोलर, यानी मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.01 मोलर सॉल्यूशन है। क्लियर है? एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर के साथ होगा। फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर, टीएफ दे रखा है, इस टेम्परेचर पे ये फ्रीज होता है। तो आपको क्या दे रखा है, टीएफ। और टीएफ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, -0.068 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब देखिए कैलकुलेट द पर्सन, ठीक है। और के एफ की वैल्यू आपको दे रखा है, तो के एफ आपको कितना दे रखा है सर, 1.86 इंटू 10⁻⁻, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है। अब देखिए आपको तो ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात आ रही है और आपको फॉर्मूला कौन सा रखना है सर, जरा क्लियर कीजिए। आपको फॉर्मूला रखना है ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। आपको ये फॉर्मूला रखना है, यहां से आई निकालना है। तो आपको टी एफ नहीं चाहिए था, डेल्टा टी एफ चाहिए था। और डेल्टा टी एफ क्या होता है हमारा, डेल्टा टी एफ हमारा होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर है? ये हमारा डेल्टा टी एफ है। अब बताइए टी एफ नॉट सॉल्यूशन कौन सा है सर, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर का सॉल्यूशन है। ये देखिए वाटर का सॉल्यूशन है, तो वाटर का प्योर कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। माइनस कितना आ जाएगा सर, -0.068 ये आ जाएगा। यानी ये कितना आ जाएगा, 0.068 डिग्री सेल्सियस। इतना चेंज आया है। और चेंज में डिग्री सेल्सियस हमेशा इक्वल होता है सर कितने का, केल्विन की। तो मैं इसको लिख सकता हूं केल्विन। इतना केल्विन का चेंज है। क्लियर है? इतने केल्विन का क्या है, चेंज। अब आपको डेल्टा टीएफ मिल गया है, ये समझ में आया। टीएफ नॉट माइनस टीएफ क्या है, टीएफ की वैल्यू आपको गिवन है। और वाटर का टीएफ नॉट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब 0 डिग्री सेल्सियस इतना चेंज आ रहा है, तो चेंज 273 डिग्री से अगर आप 274 डिग्री केल्विन जाते हैं, 273 केल्विन से 274 जाते हैं, तो कितना चेंज आया सर, 1 केल्विन का। यानी 0 डिग्री से आप कहां गए, 1 डिग्री सेल्सियस में। तो चेंज हमेशा क्या होता है, सेम। क्लियर है? चलिए ये बातें बाद में। अब देखिए डेल्टा टी एफ आप कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट क्या करना है सर, आई। तो इसके आई के टर्म्स में लिख दीजिए। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू मोलैलिटी। क्लियर है? डेल्टा टी एफ आपको कितना दे रखा है, डेल्टा टी एफ आपके पास है 0.068 अपॉन के एफ कितना दे रखा है आपको, जरा चेक कीजिए, 1.86, है ना। और मोलैलिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.01। कैलकुलेट अगर आप इसको करते हैं तो ये आई आपका आने वाला है कितना, 3.65 ये आ जाएगा आपका आई। ये आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू आपको कहां रखना है सर, क्योंकि आपको परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालना है ना। तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, I-1 अपॉन n-1। क्लियर है? अब आई आपके पास कितना है, तो यहां आई आपको गिवन मिल गया 3.65। एन कैसे निकालना है सर, तो एन आप ऐसे निकालने, चूंकि है बिकॉज AlCl3 डिसोसिएट्स इनटू Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, दस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है? ये कितने आयंस में डिसोसिएट हुआ है। चलिए अब देखिए सर, अब अल्फा आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या आ जाएगा, I-1, या आई का वैल्यू आप सीधे सीधे रख लीजिए, कितनी बार आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.65 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। अब आप इसको भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 0.88। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपको परसेंटेज चाहिए, आपको क्या चाहिए, परसेंटेज। तो अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 0.088 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आ जाएगा सर 88%।
तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इस सॉल्यूशन में कितना है 88। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन सो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 के। अब देखिए अगेन फ्रीजिंग पॉइंट की बात आई तो ये बस एक संयोग मात्र है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, पर एलिवेशन भी आएगा तो सेम करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करना है, आरएलबीपी सेम करना है, नो प्रॉब्लम। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन मुद्दे पे आए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। परसेंटेज मींस अमाउंट, कितना परसेंटेज बोला, इट मींस आपको निकालना है अल्फा। आपको मुद्दा मिल गया, आपको अल्फा चाहिए। अल्फा चाहिए तो अल्फा कैसे निकलेगा सर, एसोसिएशन का केस है तो 1 माइनस आई इंटू क्या हो जाएगा एन, और अपॉन ये क्या आ जाएगा सर एन माइनस 1, यहां से आपका अल्फा निकलेगा। अब अगर आपको अल्फा निकालना है आपको चाहिए आई, आपको चाहिए एन। आई कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, हमने बोला था डेल्टा टी एफ अब किसके इक्वल माना जाने वाला है, आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी के। अब ये माना जाएगा डेल्टा टी एफ। अगर स्पेशली एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस है, नहीं भी है तो आई लिख लीजिए, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई 1 होगा तो वैल्यू सेम आएगी, आई यहां से निकल जाएगा। क्लियर है। अब हमें चाहिए एन। अब ये एन क्या है इसको समझिए। अगर मेरे पास एन नंबर के बेंजोइक एसिड है C6H5COOH है और ये बेंजीन में घुले जाते हैं तो ये क्या बनाता है C6H5COOH क्या बना लेगा एन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, चेक कीजिए। ये बोल रहा है ये क्या बनाता है डाइमर, मतलब ये जो C6H5COOH है ये क्या हो जाता है डबल हो जाता है ऐसे। ये डबल कब होगा सर, जब यहां हमारे पास कितने बेंजोइक एसिड होंगे, 2, C6H5COOH। जब ये 2 होंगे तभी तो ये डबल होगा। क्लियर है ना। तो ये n कब आएगा सर, बताइए यहां पे n कब आएगा, जब ये n मोल होंगे। सिंपल, तो आई कैलकुलेट कर लीजिए कैसे, आफ्टर एसोसिएशन बटे बिफोर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर। आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल है, कितने मोल है 1 मोल है, कितने मोल है 1 मोल, तो ये आ जाएगा 1। बिफोर एसोसिएशन कितने थे n मोल, तो कितना आ जाएगा n 1 अपॉन n। यहां आइए, आफ्टर एसोसिएशन कितना है सर 1 मोल, कितना है 1 मोल, अपॉन आ जाएगा n। और बिफोर एसोसिएशन कितने थे 2, यानी n के वैल्यू यहां कितनी है 2, यानी n इक्वल टू इस केस में हमारे पास था 2। और इजी करते हैं सर इसको, देखिए जब भी डाइमर का केस आएगा तो n इक्वल टू आपको 2 ही रखना है, और ट्राइमर के केस में आपको कितना रखना है 3, नो प्रॉब्लम, जैसा केस वैसा नंबर, कोई टेंशन नहीं। क्लियर है। चलिए अब हम पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं। n हमें पता लग गया, डाइमर है तो कितना होगा 2, तो n पता है, हमें चाहिए आई। चलिए आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से तो आप जानते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू होगा सर आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी की। मोलेलिटी नहीं लिखते, इसको लिखते हैं W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। आई आपको कैलकुलेट करना है तो आई इक्वल टू क्या होगा जरा चेक कीजिए। आई यहीं रहने वाला है, ये जाने वाला है ऊपर और ऊपर वाले आने वाले नीचे, तो ये होने वाला है डेल्टा टी एफ इंटू M2 इंटू W1 अपॉन के एफ इंटू W2 इंटू 1000। क्लियर है। इससे आपका क्या आ जाएगा कि ओ आई, कोई दिक्कत नहीं है, आई आप यहीं रख देंगे, ये लोग आ जाएंगे नीचे और ये लोग चले जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए वैल्यूज रखिए, फटाफट वैल्यूज रखिए। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है हमें 1.62, ओके 1.62। आपको क्या दे रखा है M2, M2 मतलब मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, तो आप निकाल लेना यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा 122। क्लियर है। W1 कितना दे रखा है 25, ये आ जाएगा 25 ग्राम। के एफ कितना दे रखा है आपको 4.9, ये आएगा 4.9। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए W2 कितना दे रखा है 2 ग्राम्स, और यहाँ है 1000। आराम से बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा और ये आपका आंसर आने वाला है कितना 0.504, ये आएगा आपका आई। आई आपको मिल चुका है। एन आपका कितना है, डाइमर बन रहा है तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। आई आपको मिल गया, एन आपको मिल गया। बिंदास कैलकुलेशन कीजिए किसकी, अल्फा की। अल्फा क्या हो जाएगा सर 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 0.504 इंटू 2 अपॉन आ जाएगा एन 2 माइनस 1। सिंपल सी बात है, आपको ये कैलकुलेट करना है 1 माइनस 0.504 इंटू 2। अब ये गुणा भाग अपन करता नहीं है तो ये आप कर लेना, ये आ जाएगा सर आपका आंसर 0.992, यानी ये आया अल्फा। आपको अल्फा नहीं निकालना है, परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालना है, तो अल्फा का परसेंटेज क्या आ जाएगा सर 0.992 इंटू 100, ठीक है, इक्वल आ जाएगा किसके 99% के। तो जो एसोसिएशन हो रहा है कितना हो रहा है 99%। तो इस तरीके से वॉन हॉप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा एसोसिएशन डिसोसिएशन अल्फा ये सब बातें लिखी होगी आप समझ जाएंगे। क्लियर है। इस फॉर्मूले को आप विदाउट एसोसिएशन डिसोसिएशन के भी यूज कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए आई का नॉर्मल केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का वैल्यू कितना होता है 1, तो नो प्रॉब्लम। एक्चुअल में यही सही फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना चाहिए, आई की वैल्यू हमेशा लिखनी चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में कितना होता है 1। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑफ कोर्स लगे रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।